अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर आयशा अब्बास आपकी डॉक्टर और डायटिशियन। आज ऑला डॉग के प्लेटफॉर्म पे मेरी और आपकी मुलाकात हो रही है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से। डेस्क जॉब, एक बैठने की जॉब, मेरी और आपकी दोनों की। और इस डेस्क जॉब की वजह से हमारे नुकसानात कितने हो जाते हैं आपको पता है। हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो हम क्या करें। मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से आपका सारा निज़ाम दरम भरम हो जाता है। ये जो डेस्क जॉब है ये हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है क्योंकि इसी के ज़रिए हमारी अर्निंग होती है। लेकिन चूंकि हम इसमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, अपने काम में मेहनत कर रहे होते हैं, आप भी कर रहे होते हैं और हम भी कर रहे होते हैं, इसकी वजह से हमारा मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म जब स्लो होने लग जाता है तो हम वेट पुट ऑन करने लग जाते हैं। और हम बैठे बैठे जब अपने दिमाग को थकाते हैं तो उसको जो एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए हम खाते पीते भी हैं। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारा दिन बैठे रहें और सारा दिन हम कुछ खाएं पिए नहीं। लेकिन बात ये होती है कि हम कैलोरीज को बर्न नहीं कर रहे होते क्योंकि हम सारा दिन बैठे हुए हैं। और जब हम थक हार के घर जाते हैं तो उसके बाद हमारा जो इनटेक होता है खाने पीने का वो भी होता है, बिकॉज हम इस नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी में मुब्तला होते हैं और हम ये कहते हैं अपने आप को सेटिस्फाई इसी तरीके से करते हैं कि हम पूरा दिन काम काज करके आए हुए हैं। इस चीज़ को मैनेज करने के लिए और आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो ये मसल एट्रोफी की वजह से कमज़ोर होने लग जाता है। एक वक्त आता है कि हमारे मसल्स इतने वीक हो जाते हैं कि हम सही तरीके से उठ बैठ भी नहीं सकेंगे। बेसिकली हमने जो फोकस करना है या जो काम हमने करना है वो ये करना है कि ऐसी अच्छी खुराक हमने लेनी है जिसके अंदर हमें बहुत अच्छे तरीके से प्रोटीन मिले। वो जो प्रोटीन वाली खुराक है वो हमें अंडों से मिलेगी, दूध से मिलेगी, दही से मिलेगी, गोश्त से मिलेगी, चीज़ से मिलेगी। इसको मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सुबह के टाइम जब आप घर से निकलें तो बादशाह बन के निकलें, यानी कि अंडे वाला नाश्ता हो। आपने ऑयल्स का इस्तेमाल, देसी घी का इस्तेमाल, सैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल नहीं करना। बात प्रोटीन की हो रही है, फैट की नहीं हो रही। तो ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें जिसमें मीठा ना हो ताकि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी ना बढ़े। जब आपने सारा दिन बैठ के डेस्क पे काम करना होता है तो अगर आप मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या चाय का ज़्यादा इस्तेमाल जिसमें आप मीठा डाल रहे होते हैं तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ सकती है और इसी वजह से पेट बाहर को निकलता है। तो आप प्रोटीन के ऊपर फोकस रखें। आपने अंडों का इस्तेमाल किया, दूध का इस्तेमाल किया, चीज़ का इस्तेमाल किया। दोपहर में भी लंच में चूँकि आप बैठे हुए ही हैं, आपका कैलोरिक इनटेक तो हो रहा है मगर कैलोरीज बर्न नहीं हो रही। तो आप सैलड लीजिए, आप सूप लीजिए या आप ग्रिल्ड किस्म का कोई गोश्त ले सकते हैं, टिक्का मंगवा सकते हैं। अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो आप दाल भी लेके आ सकते हैं या मंगवा सकते हैं ताकि आपकी उतनी ही कैलोरीज जाएँ जितनी आप बर्न कर सकें। और चूँकि आप टेबल के ऊपर सारा दिन बैठे हुए, आपकी कोई मूवमेंट नहीं है और आपने आज के आज ये सारा काम कंप्लीट करके पहुंचाना है, कंप्लीट करके देना है, तो फिर आप ये कोशिश ज़रूर कीजिए कि आपके मसल्स भी तबाह ना हो, आपका वज़न भी ना बढ़े, आप डायबिटीज़ का भी शिकार ना हो। तो इसको आपने बहुत इंटेलिजेंटली लेके चलना है और आपने अपने पोर्शन को कंट्रोल रखते हुए ये चीज़ें खानी है। बिलफर्ज अगर आप ब्रेड का या रोटी का इस्तेमाल भी करें तो कोशिश करें कि जितने कार्ब्स आपने लिए हैं तो शाम में जाके और कोई भी ऐसा टाइम निकाल के आप उतनी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए कि वो जो आपकी कैलोरीज थी वो बर्न हो जाएं। और दूसरी बात है कि मेटाबॉलिज्म को कौन सी चीज़ें बढ़ा सकती हैं, क्योंकि बैठने की वजह से तो मेटाबॉलिज्म लो हो गया। अब कौन सी वो चीज़ें होंगी जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएंगी। वो चीज़ें होंगी पानी का इस्तेमाल, वो चीज़ें होंगी ग्रीन टी का इस्तेमाल, वो आपकी चीज़ें होंगी हर्बल टीज़ का इस्तेमाल, गर्म पानी का इस्तेमाल। वो आप साथ साथ लेते रहें। ग्रीन टी, वार्म टी, हर्बल टी, अदरक वाली आपने कहवा ले लिया, रात में गर्म दूध ले लिया, ताकि वो जो आपको दुख था या प्रॉब्लम थी कि आप बैठे थे और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो था वो आपकी प्रॉब्लम ना रहे। अच्छा, कॉफ़ी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं वो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा मगर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी जिस्म से पानी निकाल देगी। स्पाइसेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपने मुख्तलिफ स्पाइसेस जो भी खाना है उसमें डाली, इतनी भी नहीं कि आपकी तेज़ाबियत बढ़ जाए, वो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाती हैं। ब्रेकफास्ट को अगर आप स्किप करके चले जाएंगे वो आपका मेटाबॉलिज्म लो कर देगा। एक्सरसाइज को अगर आप छोड़ देंगे वो आपका मेटाबॉलिज्म लो कर देगा। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी। आपने ऐसा सिस्टम रखना है कि आप 30 मिनट्स की वॉक कर रहे हैं, आप 40 मिनट्स की वॉक करें, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाए। पानी का इस्तेमाल, टीज़ का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। और आपने अपनी
मनफी सोच अपने अंदर नहीं आने देनी, सोच को पॉजिटिव रखना है, वो भी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी लेके आती है। ये सारी चीज़ें बेशक आप अपनी एक डायरी में नोट डाउन करके रखें, डेली की आप डायरी बनाएं, और रात में जब आप जाते हैं आप ये सोच के जा रहे हैं कि आप पूरा दिन मेहनत मुशक्क़त करके आए हैं, लेकिन आपने ज़हनी तौर पे काम किया, जिस्मानी तौर पे आपने काम नहीं किया। तो पहले आप जिस्मानी तौर पे काम करें अगर आप एक प्रॉपर डिनर करना चाहते हैं, और अगर आप एक प्रॉपर डिनर से बचना चाहते हैं तो कम खाएं। और साथ ही साथ एक बात जहन में रखें कि अपने मसल्स को ताकतवर बनाने की कोशिश करें। या तो आप खुद से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, आपने 15 से 20 मिनट कोई भी अच्छी सी वीडियो लगा के मसल्स के साथ मैट पे लेके कर ली, या आपने वेट्स के साथ कर ली, या आपने ट्रेनर हायर किया, और या आपने वीकेंड्स के लिए जिम ज्वाइन किया। इससे क्या होगा कि आपके जो मसल्स हैं वो अच्छे रहेंगे। लेकिन फ्रीक्वेंट ईटिंग अगर आप बार बार कर लेते हैं दिन में, उससे भी मेटाबॉलिज्म तेज़ रहता है। यानी कि आपने पानी लेते रहे, दरमियान में आपने फ्रूट खा लिया, दरमियान में आपने ग्रीन टी ले ली, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा हो गया। लेकिन एक दफ़ा बैठ के डट के अगर आपने डेस्क पे मील्स ले लिए, उससे आप बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन करेंगे और आपके मसल्स को नुकसान होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। इसकी मज़ीद डेप्थ में जाने के लिए और एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाने के लिए आपको मुझसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, और ओला डॉग का प्लेटफॉर्म हाजिर है। अगर आप कराची में नहीं हैं तो फिर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। शुक्रिया।